ऑपरेशन समाधान प्रहार, ऑपरेशन कगार, सूरजकुंड स्कीम के बारे में बातचीत कर रहा है और जो एक युद्ध इस बीजेपी आरएसएस लेड सरकार ने जो अपने ही जनता पे छेड़ रखा है वो उस युद्ध को एक्सपोज करता है और उसके बारे में बात करता है। मैं अपनी बात रखने से पहले इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी स्पीकर्स आज आए अपनी बात रखे और इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का हिस्सा बने। आज मतलब सारे ही स्पीकर्स ने अपनी बात रखी और बहुत मजबूती से बात रखी कि बस्तर की क्या हालात हो चुकी है। साथ ही बेला भाटिया ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी बताए जिसमें हम देखते हैं कि बस्तर सच में आज सच में खून में रंगा हुआ है। उसकी जो इंद्रावती नदी है वो शायद से खून में लाल हो चुकी है। इस प्रकार से वहाँ पे नरसंहार चल रहा है, एक जेनोसाइड चल रहा है। बाकी सारे साथियों ने बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखा कि स्टेट ने पीडिया एनकाउंटर किया जहाँ पे वो 8 से 10 आदिवासियों को ऐसे ही मार देते हैं, इनोसेंट सिविलियंस को, इनोसेंट विलेजर्स को। हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे जहाँ पे महिलाओं का रेप होता है। हमने एक कमली कुंजम का इंसिडेंट देखा। शी वॉज अ डेफ गर्ल और शी वॉज अ टीनेजर, वो पूरी तरीके से अडल्ट भी नहीं थी, वो एक टीनेजर थी और उसको अपने घर से रेंग के ले जाया जाता है और उसका रेप किया जाता है और अगले दिन उसको बताया जाता है कि एक माओइस्ट थी। पर उसके पेरेंट्स ने देखा कि इसके कपड़े फटे हुए थे और एक डेफ लड़की एक माओइस्ट कैसे बन सकती है जब वो खुद भी पूरी तरीके से नहीं काम कर पाती है। इस तरीके के हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे। इनफैक्ट हमने ऑपरेशन कगार जो एक जेनोसाइडल ऑपरेशन है जिसके तहत ये गवर्नमेंट एक युद्ध छेड़ रखी है अपनी ही जनता पे, उसकी शुरुआत ही एक 6 महीने की बच्ची के डेथ के साथ हुई। एक डीआरजी अपनी न्यू ईयर पार्टी करके probably जो पिया हुआ था was drunk and he opened fires at a 6-month baby who was like breastfeeding, जो अपनी मम्मी का दूध पी रही थी। तो इस प्रकार से आज बस्तर की हालात है और इसीलिए शांति वार्ता की बात होना बहुत ज़रूरी है, इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, पीस टॉक्स के बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। मगर पीस टॉक्स से आने से पहले पीस टॉक्स की हिस्ट्री को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। 2004 में भी हिस्ट्री हुई, पीस टॉक्स किया गया था, आंध्र प्रदेश में ही किया गया था और उसमें हमने देखा कि स्टेट ने किस तरीके से जनता को बिट्रे किया बाय किलिंग माओइस्ट कार्डर्स, लॉट ऑफ माओइस्ट कार्डर्स एंड किलिंग माओइस्ट लीडर्स ऑल्सो। हमने देखा कि 2010 में किस प्रकार से माओइस्ट लीडर आज़ाद का इनकाउंटर होता है ड्यूरिंग द पीस प्रोसेस। दिस ब्रिंग्स टू माई पॉइंट कि जो माओइस्ट लेड पीस टॉक्स के कंडीशंस है, हम सबको उन कंडीशंस को लागू करवाने के कि स्टेट इस कंडीशंस को लागू करे इमीडिएटली, उस पे काम करना चाहिए। क्योंकि वो कंडीशंस, 2 कंडीशंस है माओइस्ट पार्टी के, वो ना केवल माओइस्ट पार्टी के है, वो वहाँ की जनता के कंडीशंस है। इन्हीं 2 चीज़ों पे मूलवासी बचाओ मंच भी अपना काम करती थी। वो 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन कि जो किलिंग्स है, जो मैसेकर है, जो ऑपरेशन कगार के तहत चल रहे, उस पर एक इमीडिएट रोक लगाया जाए। जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस है इंडियन स्टेट के, उस पर इमीडिएट रोक लगाया जाए। दूसरा, जो फोर्स वहाँ पे है, जो एग्जिस्टिंग कैंप्स में, उनको कैंप्स के तहत ही रखा जाए और नए कैंप्स ना बनाए जाए। ये 2 ही मुद्दे मूलवासी बचाओ मंच भी काम कर रही थी। तो इससे पता चलता है ना केवल ये माओइस्ट पार्टी की मांगे हैं या कंडीशंस, ये वहाँ की जनता के भी कंडीशंस है। तो हमको एज अ टीम इस कंडीशंस को लागू करने में भी काम करना चाहिए ताकि सबसे पहले एक सीज फायर इंडियन स्टेट की तरफ से हो। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए। जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, उस पर एक इमीडिएट स्टॉप लगाया जाए। हमने कल परसों की न्यूज़ है, वाइल द पीस टॉक्स कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग, जब हम सब बैठ रहे, एक मीटिंग ऑलरेडी तेलंगाना में हो चुकी है, कुछ जूम मीटिंग्स चल रही है इंटेलेक्चुअल्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तब भी इंडियन स्टेट ने 3 माओइस्ट का इनकाउंटर किया। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये इंडियन स्टेट सच में
सच में एक पीस टॉक्स में आना चाहती है कि नहीं। हम देखते हैं कि ये इंडियन स्टेट बयान भी देता है कि व्हाट इज अ सीज फायर, व्हाट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन दैट दीज माओइस्ट आर टॉकिंग अबाउट। मतलब 400 लोग, ओवर 400 people, your own civilians, your own children of this republic are being killed. This is not what I am saying. This is the Supreme Court of India has said कि you are killing your own republic's children. It does not think that killing over 400 people is a war-like situation. तो मतलब हमारे इंडियन स्टेट के लिए एक जान की क्या कीमत है वो ये भी दिखाता है। We should focus on exposing the intention of the Indian state. Why is it not coming to peace talks? Why is it not engaging in peace talks with the Maoist party? Why is it not going in ceasefire? हमको ये intention पे बार बार focus करना चाहिए। इस intention के पीछे corporatization है, एक लूट है, एक resources की लूट है। मतलब मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखना चाहती हूँ, ये बात अरुंधति रॉय ने भी रखी थी कि माओवादी नहीं है बस्तर में, एमओयू वादीज है। हम देखते हैं कि कल भी एक न्यूज़ था कि बस्तर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे न्यूज़ बढ़ रही है कि माओइस्ट एलिमिनेट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मोर। सो दिस ब्रिंग्स बैक मी टू माई पॉइंट कि हमको इस इंटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट लूट, ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासी पे बार बार फोकस करना चाहिए। ऑपरेशन कगार ना केवल व्हाई इज देयर मिलिटराइजेशन, व्हाई इज देयर अ वॉर, वी शुड आस्क दिस, वी शुड ब्रिंग दिस इन लाइमलाइट। मतलब आई वॉन्ट टू से कि द Indian state also told after the peace talks initiation had begun from the Maoist party that we don't want to fire a single bullet. But I say this is a lie. This is a lie because every Maoist killed or every Adivasi killed has a bounty on his head. This is a colonial practice कि if every Maoist killed के ऊपर एक प्राइज, एक रकम है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, and वो प्राइस बढ़ता है। तो it is an incentive to kill. If it did not want to kill, if it wanted to resolve, it could have arrested. Why are there no injured Maoists? Why are there not arrested Maoists? Why is there only a killed Maoist in Bastar? This should be our question. मतलब Indian state has also signed to international laws pertaining to civil war. जेनेवा कन्वेंशन के लॉज पे उसका सिग्नेचर है, बट इट हैज नॉट बीन फॉलोइंग एनी ऑब्लिगेशंस टुवर्ड इंटरनेशनल लॉ। इट इज नॉट अरेस्टिंग माओइस्ट, इट इज इफ आई सी आई विल किल। इट इज दिस, what is the intention behind this Maoist, behind this war should be our focus and should be the pressure point of engaging in peace talks. मतलब we also see that continue. We also see that the Indian state has banned MBM, Moolwasi Bachao Manch, which was a democratic organization. It was not an armed struggle. It was not an armed form of resistance. It was an unarmed form of resistance built by thousands of thousands Adivasi, and this started with a protest in Silger. This started with killing people in Silger when people went and protested against the formation of a camp. And ये कैंप बना ओवरनाइट बना था। ये कैंप ना पेसा कानून को लागू करते हुए, ना शेड्यूल 5, ना एनी कॉन्स्टिट्यूशन। Another thing I want to say that what is happening in Bastar is not a consequence of the Maoist movement. It is a consequence of the anti-people development model. It is not because there are Maoists in Bastar that the Adivasis are being killed or genocide. It is because there is a resistance against the corporate loot. It is because there is a resistance against biggest resistance against the biggest land grab that we might be witnessing. There is a resistance to protect their Jal Jungle Zameen. That is why Bastar is witnessing this genocide. I want to bring this point back into our knowledge that Adivasis have always resisted. आदिवासीज ने कॉलोनियल समय में भी रिजिस्ट किया था, चाहे वो संताल रेबेलियन हो, चाहे वो भूमकाल रेबेलियन हो। Today Adivasis might have chosen the Maoist movement as their political movement. They have also chosen unarmed movement,
But Adivasis have also resisted in various ways throughout history, whether armed or unarmed. That is a question of their choice. This brings me to the point that a peace talk at the condition that the Maoists are supposed to completely surrender, it is an unprincipled peace talk. It is an unprincipled condition, and it will lead to an unprincipled ceasefire and peace talk. It will not lead to a peace talk that is based on political resolutions. It will be a peace talk that is fragile, because the conditions for these contradictions will always remain. The intention of the Indian government is not a political resolution. It is not to engage with the Adivasis on their questions. It is for land grab. And we must be stressing on these points again and again, that there should be a political resolution for these peace talks. It should not come at the point of complete surrenders of the Maoists. I think मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया है, मैं काफ़ी टाइम से बात कर रही हूँ. मैं बस ये बात रखना चाहती हूँ कि ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, एक पीस टॉक होना बहुत ज़रूरी है. There is one of the largest humanitarian crises in India going on in Bastar, which the Indian state has continuously tried to make it a war without witnesses. We had seen it had arrested GN Sai Baba, Hem Mishra, and several others. The entire Bhima Koregaon case was a method to create a war. This war going on in Bastar, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, to be a war without witnesses, to make the land grab easy, to continue the corporate loot easy. And we must realize that our duty here is to talk about Operation Kagar, is to talk about the genocide, and is to expose the Indian state while also pressurizing it to come in peace talks on the basis of political resolution. Thank you. Thank you, Badal.